हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी पीएफओ का एक मेजर सिलेबस, अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स की डिमांड के बेसिस पे हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सीरीज। सो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग की असली कहानी, किंग से कॉर्पोरेट तक। सोच के देखो, आज हम व्हाट्सएप पे सब कुछ नोट कर लेते हैं, पर 4000 साल पहले लोग कैसे याद रखते होंगे कि कौन किसको कितना देना है, कौन कर्जा मांग गया और कौन पेमेंट भूल गया। क्या उस टाइम अकाउंटेबल अकाउंट्स था? क्या उस टाइम अकाउंटेंट्स थे? क्या राजा लोग एक्सेल शीट चलाते थे? टुडे आई विल टेक यू ऑन अ माइंड ब्लोइंग कहानी, अकाउंटिंग की जर्नी, बेबीलोनिया के बाजार से चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार तक और वेनिस के एक मॉन्क तक, जिसे आज हम फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। वीडियो एंड तक देखो, गारंटीड आपको अकाउंटिंग लाइफ लॉन्ग याद हो जाएगा। लेट्स बिगिन। पार्ट वन, अकाउंटिंग का जन्म। अकाउंटिंग का जन्म 4000 बीसी हुआ। एक सीन इमेजिन करो, विजुलाइज करो। बेबीलोनिया में एक बड़ा सा बाजार है। लोग अनाज, सीप्स, डेट्स का ट्रेड कर रहे हैं, पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। किसी को याद ही नहीं रहता कौन कितना ले गया और कौन कितना दे कर गया। और वहीं अकाउंटिंग का जन्म होता है। उन्होंने मिट्टी की टैबलेट पे ट्रांजैक्शन लिखना शुरू किया। इजिप्ट में अकाउंटेंट किंग के पास रिकॉर्ड रखते थे, कितना टैक्स आया, कितना अनाज स्टोर हुआ, कितने वर्कर्स को पेमेंट हुआ। अकाउंटिंग मतलब पावर। जिनके पास रिकॉर्ड थे उसके पास कंट्रोल था। पार्ट टू, ग्रीस ने अकाउंटिंग को स्मार्ट बनाया। ग्रीस ने अकाउंटिंग को ऑफिशियल बना दिया। यहाँ गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू, पेमेंट्स, बजट, ट्रेजरी, अकाउंटिंग सब मेंटेन करती थी। सिंपल रीजन, ट्रस्ट इज गुड बट रिटन प्रूफ इज बेटर। पार्ट थ्री में इंडिया की शानदार अकाउंटिंग लेगेसी के बारे में बात करेंगे, जो 2300 ईयर अगो स्टार्ट हुआ। अब आते हैं सबसे इंस्पायरिंग पार्ट पे। 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके मिनिस्टर चाणक्य कौटिल्य ने एक महान ग्रंथ लिखा। वो ग्रंथ अर्थशास्त्र था। इसमें लिखा हुआ था पैसा कैसे रिकॉर्ड होगा, कौन किस चीज की जिम्मेदारी लेगा, कौन फ्रॉड करेगा तो कैसे पकड़ा जाएगा। चाणक्य न्यू विदाउट अकाउंटिंग सरकार बिखर जाएगी। इंडिया में अकाउंटिंग की फाउंडेशन दुनिया से बहुत पहले पड़ चुकी थी। मॉडर्न अकाउंटिंग के पिता की बात करेंगे अब पार्ट फोर में। मॉडर्न अकाउंटिंग के पिता माह कौन थे? तो 1494 की बात है ये। अब चलते हैं यूरोप के वेनिस में, ईयर 1494। और इमेजिन करिए, यहाँ एक फ्रांसिस्कन मॉन्क था, लुका पैकियोली। उसने एक बड़ी किताब लिखी, सुमा दे अर्थमेटिका जेमेट्रिका एंड सो ऑन समथिंग। इस किताब के एक छोटे से चैप्टर ने दुनिया बदल दी। उसमें लुका पैकियोली ने कुछ डिस्क्राइब किया, डबल एंट्री सिस्टम। सिंपल लाइन में हर डेबिट का एक इक्वल क्रेडिट होता है। वो यही समझाना चाहता था। आज दुनिया का हर बिजनेस, अमूल से अमेजन तक, इसी प्रिंसिपल पे चल रहा है। पार्ट फाइव, अकाउंटिंग क्या होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। सोचो, आप एक स्मॉल शॉप पे जाते हो या आप एक स्मॉल शॉप चलाते हो। लेट्स एज्यूम एक स्मॉल शॉप आप चलाते हो। आप नोट करते हो क्या बेचा, क्या खरीदा, कितना पैसा आया, कितना गया। यही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग कुछ अलग नहीं है। तो टेक्स्ट बुक बोलती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग मनी ट्रांजेक्शन। टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग मनी ट्रांजेक्शन इन सिंपल लाइन अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। और अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन बोलती है अकाउंटिंग मीन्स आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जिससे लोग डिसीजन ले सके।
इजी, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, यू कैन सी बाय पॉजिंग। नाउ कमिंग टू द पार्ट 6, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सोचो सोचो, डायरी लिख रहे हो तुम, हर पैसा जो आया और गया सिस्टमैटिक लिख रहे हो। गलत लिख दिया तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। यही है प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो महीने के एंड में शॉपकीपर को जानना होता है आखिर मैंने कमाया या लॉस किया, आखिर मैं कमाता क्या हूं या सिर्फ घूम रहा हूं। अकाउंटिंग सच बताती है, ट्रूथ बताती है कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। सो इसी ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, फिनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, असर्टेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। ऐसा होता है ना, बैंक बैलेंस लो है पर हमें पता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, बैंक बैलेंस लो है बट हमें पता ही नहीं। तो अकाउंटिंग आपको दिखाती है एसेट्स, लायबिलिटी, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। मेन पॉइंट, आप सच में कितना स्ट्रांग हो आप इससे पता चलेगा आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपका कितना स्ट्रांग है। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, सप्लाइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बैंक, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट सबको इंफॉर्मेशन चाहिए और अकाउंटिंग देता है स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट और ग्राफ से इंफॉर्मेशन। यही डेटा फ्यूचर डिसाइड करता है। और ऑब्जेक्टिव नंबर 5 एंड लास्ट, फ्रॉड रोकना, डिफॉल्केशन प्रिवेंशन, मीन्स फॉर फ्रॉड रोकना। चाणक्य ने बोला था जहां पैसे होगा वहां भ्रष्टाचार होगा। अकाउंटिंग हर फ्रॉड को पकड़ लेती है, हर एंट्री का प्रूफ होता है, सिस्टम क्लीन रहता है। इसीलिए अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग बोरिंग नहीं है, ये एक सुपर पावर है। एम्पायर्स को बनाने वाला, बिजनेस को ग्रो कराने वाला और पैसे को सिक्योर रखने वाला। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो। थोड़ा सा भी 3% भी अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका या कुछ भी आपको समझ आया हो, आप जिसे अप्रिसिएट कर पा रहे हो, सो लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब इट। और लिखो अकाउंटिंग इज पावर। आज से अकाउंटिंग बोरिंग नहीं लगेगा, टफ नहीं लगेगा। अकाउंटिंग इज इजी। When you know accounts, you will be powerful. You will control the things. You will control your financial position. You'll become king. Let's go for revision now. So revision मैं अभी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं बोलूँगा, यू हैव टू लिसन, क्योंकि इसमें ही सब पॉइंट्स है। आई विल जस्ट रिकॉल, एक बार फिर से ब्रेनस्टॉर्म कराना चाह रहा हूँ आपको। तो भाई अकाउंटिंग का जन्म कहाँ हुआ ये बता दो, लिखो, कमेंट करो। अकाउंटिंग का जन्म हुआ बेबीलोनिया एंड इजिप्ट में। कब हुआ? 4000 BC। ग्रीस ने गवर्नमेंट अकाउंटिंग की स्टार्ट की। गवर्नमेंट अकाउंटिंग की स्टार्ट कहाँ पे हुई? ग्रीस में। भारत में अकाउंटिंग का रूट्स कहाँ से है? चाणक्य की अर्थशास्त्र बुक से अकाउंटिंग रूल्स डिफाइन हुआ। इंडिया में, इंडिया का ओरिजिन की बात कर रहा। लूका पैकियोली के बारे में जानते हो? कौन है? ही इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, रोट सम बुक अर्थमेटिका समथिंग 1494 में, जहाँ पे उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। वहीं से अकाउंटिंग में रिवॉल्यूशन आता है। और अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताओ क्या होता है? इन सिंपल लाइन, अकाउंटिंग इज इक्वल टू रिकॉर्ड प्लस क्लासीफाई प्लस समराइज एंड इंटरप्रेट।
मनी ट्रांजैक्शन ख़त्म, बस इतना ही था अकाउंटिंग। रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, रिकॉर्ड करो, फिर क्लासीफाई करो, देन समराइज करो, लास्ट में इंटरप्रेट कर लो ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल। यही है अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? रिकॉर्डिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, लॉस हुआ या क्या हुआ, आपकी फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके डेटा के बेसिस पे पता चलेगा। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, एंटी फ्रॉड से बचाता है। समझ रहे हो? दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। 5 ऑब्जेक्टिव है, रिकॉर्ड करना, रिजल्ट एनालाइज करना कि क्या हुआ, और फिनेंशियल पोजीशन आपका क्या है एग्जैक्टली, एंड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, एंटी फ्रॉड को रोकता है। समझ गए? यही 5 ऑब्जेक्टिव थे। सो दीज आर the some points in revision cracks, you should note that. Now coming to the MCQ भी मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ, बट जस्ट लिसन, यू विल रिमेंबर। ऑफ कोर्स चीज़ें बार बार बोल रहा हूँ या बार बार MCQ फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि तुमको याद हो जाए। सो केयरफुली लिसन, अगर सीरियस हो तो, बोर मत हो, आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अकाउंटिंग की शुरुआत किस समय से जोड़ी जाती है? उस समय बताइए। 4000 BC से, मुगल पीरियड से, ब्रिटिश राज से, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय से? कौन से टाइम से बताओ? 4000 BC से, मुगल पीरियड से, ब्रिटिश राज से, या चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से? आपको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से। 4000 BC से तो उधर वेस्टर्न में ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। हम बात कर रहे हैं इंडिया में कब जोड़ी जाती है ये बात, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की बात होती है तो। फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग किसे कहा गया है? कौन है फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग और क्यों कहा गया है? और उन्होंने कब बुक लिखी, क्या लिखी? फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कौन है? चाणक्य है, एडम स्मिथ है, या प्लेटो है, या लुका पैक्योली है? लुका पैक्योली है। कौन सी बुक लिखी है? एक अर्थमेटिका समथिंग ज्योमेट्रिका करके लिखा। कब लिखा? 1494 में। ओके। और क्यों बोला जाता है इसे मॉडर्न अकाउंटिंग के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें बताया था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट के बारे में बात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंटिंग मेनली क्या रिकॉर्ड करता है? नॉन फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ एक्सपेंसेस? तो भाई ऐसे जब क्वेश्चन आए ना, सिर्फ ऑप्शन में आए सिर्फ प्रॉफिट सिर्फ एक्सपेंसेस, मोस्ट प्रोबेबली दिस आर रॉन्ग। और थोड़े कॉमन सेंस भी लगाओ, वैसे भी रॉन्ग कह सकते हो, इतना तो होना चाहिए कॉमन सेंस की, मतलब ये रॉन्ग है। सिर्फ सिर्फ वर्ड से सिर्फ मत जाओ, बट मोस्टली रॉन्ग होता है, लेकिन स्टिल आई विल से कॉमन सेंस का यूज कर लो। सिर्फ प्रॉफिट सिर्फ एक्सपेंस होगा अकाउंटिंग में यार, सब कुछ होता है। सो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं अकाउंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र किसने लिखा? बहुत आसान है, इसमें बोलने की बात नहीं है, कौटिल्य है। ऑप्शन दूंगा अशोक, कौटिल्य, हर्षवर्धन, मेगस्थनीज, तो तुम कौटिल्य ही ऑफ कोर्स मारोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? हर अकाउंट 2 लोग लिखते हैं, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, या 2 बुक बनती है, या सिर्फ डेबिट लिखते हैं? बताओ क्या सही है? हर अकाउंट 2 लोग लिखते हैं, या हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, या 2 बुक बनती है, 2 बुक्स बनती है, या सिर्फ डेबिट लिखते हैं? 2 बुक्स बनती है, थोड़ा आप कन्फ्यूज हो सकते हो। 2 लोग लिखते हैं, इसमें भी कन्फ्यूज हो सकते हो। 2 लोग लिखते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, कैंसिल मारना चाहिए। कहाँ 2 लोग, कॉमन सेंस लगाओ। 2 बुक बनती है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हो। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, इन दोनों में अगर लाइन में देखोगे तो हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ये ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है, ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। ये 2 बुक बनाने की क्या ज़रूरत है? 2 साइड लिख देते हैं ना। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, इसका ही मतलब होता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है दोस्त, इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट यार। लाइक करो और शेयर करो, दूसरों का भी भला हो यार। पॉजिटिविटी शेयर करोगे तभी तो पॉजिटिविटी आएगी। दूसरों से जलोगे तो भाई
कहीं के नहीं रहोगे, खुद जल जाओगे। प्यार बाँटने से प्यार बढ़ता है, ये ज्ञान नहीं है, ये रियलिटी है। कूल बनने के चक्कर में ये सब बातें अगर भूलते हो आप बड़े होने के बाद कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बोल बोल कर, एक्चुअली आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। सो डू समथिंग गुड, लाइक अगर तुम्हें अच्छा लगा हो वीडियो तो जेन्युइनली लाइक करो, सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब करो, एंड इफ़ पॉसिबल शेयर इट अपने दोस्तों में, पीयर्स में। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ काम की चीज़ें मिली हैं यहाँ से, कुछ हेल्पफुल लगा हो। चलो देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून।